हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्यासागर माली। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रूट के एडिबल पार्ट्स के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस का अगर इन जनरल मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है फूलना या खिलना। ठीक है, किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के लगने के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जनरली फ्लावर का जो डेवलपमेंट है या इमर्जेंस है ये टर्मिनल या ऑक्सिलरी बड में होता है। साधारण भाषा में बोला जाए तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली किसी भी फ्लावरिंग ब्रांच या फ्लावरिंग स्टॉक पे यदि बहुत से फूल लगे हुए हों, बहुत से फ्लावर लगे हुए हों, तो इन फ्लावर के ग्रुप को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है आपका रेसिमॉस, दूसरा होता है साइमॉस, तीसरा स्पेडिक्स और आखिरी में आता है हाइपेंथोडियम। फिर से देख लेंगे, रेसिमॉस, साइमॉस, स्पेडिक्स, देन हाइपेंथोडियम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेसिमॉस की। सो रेसिमॉस का जो फ्लावरिंग स्टॉक जो होता है ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाला होता है। बोलने का मतलब रेसिमॉस का फ्लावरिंग स्टॉक कंटिन्यूसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता रहता है। यही कारण है कि रेसिमॉस इन्फ्लोरेसेंस में हर एक नए एक्सिस पे एक नए फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, रेसिमॉस अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला है रेसिमी, दूसरा कैटकीन और तीसरा होता है कोरिम्ब। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेसिमी की। तो रेसिमी जो होता है हमारा, रेसिमी का फ्लावरिंग स्टॉक लंबा होता है। रेसिमी का फ्लावरिंग स्टॉक लंबा होता है और इसमें मोनोशियस टाइप के फ्लावर्स आते हैं। अब मोनोशियस क्या होता है? मोनोशियस का मतलब कि यदि किसी प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो तो इसे हम मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका कैटकीन। कैटकीन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसका जो फ्लावरिंग स्टॉक जो होता है वो वेल ब्रांच्ड होता है। अब वेल ब्रांच का मतलब होता है कि जो मेन फ्लावरिंग एक्सिस जो होता है या मेन फ्लावरिंग स्टॉक जो होता है इसके आसपास छोटे छोटे बहुत सारे सब फ्लावरिंग स्टॉक निकले होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, कैटकीन की सबसे खास बात यह है कि इसमें डायोसियस टाइप के फ्लावर्स आते हैं। डायोसियस का मतलब ऐसे प्लांट जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, उसे हम डायोसियस कहते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा कोरिम्ब। कोरिम्ब का फ्लावरिंग स्टॉक छोटा होता है लेकिन इसका पेडिसिल बड़ा होता है। ठीक है, अगला जो इन्फ्लोरेसेंस है हमारा साइमॉस। साइमॉस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावरिंग स्टॉक जो होता है ये लिमिटेड या मॉडरेट ग्रोथ वाला होता है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करता है। यही कारण है कि साइमॉस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के फ्लावरिंग ब्रांच पे या फ्लावरिंग स्टॉक पे टिप पोर्शन पे हमारा बड़ा फ्लावर आता है और बेसल पोर्शन पे छोटा फ्लावर आता है। ठीक है, साइमॉस भी अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है सॉलिटेरी, दूसरा फेसिकल और तीसरा पेनिकल। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिटेरी की। अगर किसी एक फ्लावरिंग स्टॉक पे एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है तो इसे हम सॉलिटेरी कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर फ्लावरिंग स्टॉक पे एक फ्लावरिंग स्टॉक पे सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है तो हम इसे सॉलिटेरी कहते हैं। ठीक है, अगला होता है फेसिकल। फेसिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर का जो इमर्जेंस है या फूल के खिलने की जो गतिविधि है वो क्लस्टर या बंडल्स के फॉर्म में होती है। ध्यान दीजिएगा, क्लस्टर या बंडल के फॉर्म्स पे होती है। ठीक है, अगला होता है हमारा पेनिकल। पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो रेसिमॉस के रेसिमी के समान ही होता है। बोला जाए तो इसमें मोनोसियस टाइप के फ्लावर्स आते हैं, बट इसका जो फ्लावरिंग स्टॉक जो होता है ये वेल ब्रांच्ड होता है। वेल ब्रांच मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेन फ्लावरिंग स्टॉक के आसपास किनारे पर बहुत सारे सब फ्लावरिंग स्टॉक होते हैं जिसमें छोटे छोटे बहुत से फूल आते हैं। ठीक है, अगला जो इन्फ्लोरेसेंस है हमारा वो है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स को मिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें रेसिमॉस और साइमॉस दोनों टाइप के फ्लावर्स का इमर्जेंस होता है। अगला है हमारा हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम को स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस किसे बोलते हैं हम। हाइपेंथोडियम का मतलब होता है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि इसमें साइमॉस के 3 फ्लावरिंग स्टॉक मिलके आपस में हाइपेंथोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर इसकी बनावट को देखा जाए तो ये चाय के प्याले के समान होती है।
जिसका सेंट्रल एक्सिस पे छेद होता है और इस छेद के आसपास मेल फ्लावर्स होते हैं। छेद के किनारे मेल फ्लावर्स होते हैं और इसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स होते हैं। अब इन इन्फ्लोरेसेंस के हिसाब से फ्रूट क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये फ्रूट क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं रेसिमॉस। रेसिमॉस के रेसिमी में आते हैं गूसबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी। ध्यान देंगे, गूसबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी जो रेसिमी के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला होता है आपका रेसिमॉस में ही कैटकीन। कैटकीन के एग्जाम्पल हैं मलबेरी, चेस्टनट, वॉलनट एंड पीकानट। ध्यान देंगे, मलबेरी, चेस्टनट, वॉलनट एंड पीकानट। इसे जो याद करने की जो टेक्निक है वो है मूंछ वाला पिकाचू। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कार्टून नेटवर्क में पहले एक एनिमेशन आता था पोकेमॉन, जिसका जो बहुत पॉपुलर पोकेमॉन था वो था पिकाचू। तो इसको आप कोड बना के याद कर सकते हैं। M से हो जाएगा मलबेरी, CH से हो जाएगा चेस्टनट, W से हो जाएगा वॉलनट और P से हो जाएगा पीकानट। फिर से देख लेंगे, M से हो जाएगा आपका मलबेरी, CH से हो जाएगा चेस्टनट, W से हो जाएगा वॉलनट और P से हो जाएगा पीकानट। ठीक है, अगर जानते हैं कोरिम। कोरिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जिसका पेडंकल जो होता है या फ्लावरिंग स्टॉक जो होता है वो छोटा होता है। तो कोरिम का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है पियर। नेक्स्ट है कोरिम। तो कोरिम का एग्जाम्पल होता है पियर। तो पियर एक सिंगल एग्जाम्पल है, तो इसको आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है साइमोस। साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसका जो फ्लावरिंग स्टॉक होता है वो लिमिटेड या मॉडरेट ग्रोथ वाला होता है, कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं होता है। तो साइमोस से पहले आता है सॉलिटरी। सॉलिटरी में आते हैं पपाया, परसिमॉन, फाल्सा, सपोटा, स्ट्रॉबेरी एंड सिट्रस। फिर से देख लेंगे, पपाया, परसिमॉन, फाल्सा, सपोटा, स्ट्रॉबेरी एंड सिट्रस। सिट्रस का मतलब नींबू वर्गीय फसलें। ठीक है, इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है पापा गए परसिया वहां से लाए फल। इसकी जो ट्रिक है वो है पापा गए परसिया वहां से लाए फल। तो पापा से हो जाएगा पपाया, परसिया से हो जाएगा परसिमॉन और फल से हो जाएगा फाल्सा। अब कौन कौन से फल लाए? फल लाए सपोटा, स्ट्रॉबेरी और सिट्रस। सपोटा का मतलब चीकू, सिट्रस जो है वो आपका नींबू वर्गीय फसलें हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो है पापा गए परसिया वहां से लाए फल। तो पापा से हो जाएगा पपाया, परसिया से हो जाएगा परसिमॉन, फल से हो जाएगा फाल्सा। अब कौन कौन से फल लाए? सपोटा, स्ट्रॉबेरी और सिट्रस। नेक्स्ट आता है आपका फेसिकल। फेसिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसका फ्लावरिंग स्टॉक क्लस्टर या बंडल के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसमें आते हैं स्वीट ऑरेंज, बेर, प्लम और चेरी। एक बार फिर देख लेंगे, स्वीट ऑरेंज, बेर, प्लम और चेरी। अगला आता है इसमें पेनिकल। साइमोस में अगला जो है वो है पेनिकल। पेनिकल का एग्जाम्पल है मैंगो, लीची, लॉकट और ग्रेप। फिर से देखेंगे, मैंगो, लीची, लॉकट और ग्रेप। इसका जो ट्रिक है या इसे याद करने की जो इसको याद करने का जो कोड है वो है मांगा, लीची, लिया, अंगूर। इसका जो कोड है वो है मांगा, लीची, लिया, अंगूर। तो मांगा से हो जाएगा मैंगो, लीची से हो जाएगा आपका लीची, लिया से हो जाएगा या एल से हो जाएगा लॉकट और अंगूर को हिंदी में बोलते अंगूर को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेप। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो है मांगा, लीची, लिया, अंगूर। मैंगो से मांगा से हो जाएगा मैंगो, लीची तो लीची से ही हो रहा है और एल से हो जाएगा लॉकट और अंगूर से हो जाएगा आपका ग्रेप। ओके, तो नेक्स्ट है आपका स्पेडिक्स। स्पेडिक्स का मतलब मिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जिसमें साइमोस और रेसिमोस दोनों टाइप के फ्लावर्स आते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले अरेका नट,
कोकोनट, डेट, पाम एंड बनाना। फिर से देख लेंगे, अरेका नट, कोकोनट, डेट, पाम एंड बनाना। तो इसे जो याद करने की जो टेक्निक है वो है अरे कोड बनाओ। इसका जो टेक्निक है याद करने का वो है अरे कोड बनाओ। तो अरे से हो जाएगा अरेका नट, CO से हो जाएगा कोकोनट, D से हो जाएगा डेट पाम और बनाओ से हो जाएगा बनाना। एक बार फिर देख लेंगे, अरे से हो जाएगा अरेका नट, CO से हो जाएगा कोकोनट, D से हो जाएगा डेट पाम और बनाओ से हो जाएगा बनाना। ठीक है, अगला जो हमारा जो लास्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम को स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोरिम के 3 फ्लावर स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें आते हैं फिग एंड पोमग्रेनेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।